फॉर्म एल्किन से ही करेंगे। कौन सा मेथड से? बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, B2H6 और उसके साथ THF देना है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन देने से आपका क्या हो जाएगा? ट्राइएल्किल बोरेन होगा। ट्राइएल्किल बोरेन को हम लोग क्या करेंगे? अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल मतलब टर्मिनल OH फॉर्म होगा। ठीक है, ये है आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। मैं जो बोला आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया है ना? हाँ, आया समझ में? क्या बोला? एल्किन में हम लोग B2H6 एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरन मतलब TH, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, आने लगा लैगिंग नेटवर्क का प्रॉब्लम। अभी ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है। देखिए मैं क्या बोल रहा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एल्किन के अंदर में आप B2H6 देंगे मतलब डाइबोरेन B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन देने से आपका टाई एल्किल बोरेन होगा। उसके साथ H2O2 OH नेगेटिव देके अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपका अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखेंगे ये वाला, जैसे एल्किन लिया, जनरल फॉर्मेट में बोल रहा हूं स्टार्टिंग में। ओके, RCH11CH2। ठीक है, यहां पर आपके लिए यहां पर आप दे रहे हो B2H6 और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन, तो फॉर्म होगा आपका ट्राई एल्किल बोरेन CH2 3B ट्राई एल्काइल बोरेन। ठीक है, इसके बाद आप H2O2 OH नेगेटिव देने से आपका यहाँ पर CH2 OH मतलब अल्कोहल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो कौन सा अल्कोहल फॉर्म हो रहा है? आपका प्रोडक्ट आएगा, इसके अंदर में आपको याद रखना है टर्मिनल प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एंटी मार्कोनिकॉव रूल जैसा होगा, टर्मिनल प्रोडक्ट। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल जैसा आएगा। ओके, ये वाला बोर्ड के लिए इतना काफी है, इससे ज्यादा बोर्ड के लिए जरूरत नहीं। क्या इंफॉर्मेशन? एल्किन में आप B2H6 डाइबोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन देने से ट्राइएल्किल बोरेन होगा और उसके बाद H2O2 OH नेगेटिव देके हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्कोहल होगा। कोई भी स्टूडेंट एक ही स्टेप में यहाँ पर एक नंबर देके B2H6 THF और 2 नंबर लिख के ऐसे H2O2 OH नेगेटिव दे देंगे तो ये वाला होगा। इतना पढ़ने से आपका बोर्ड का हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कन्वर्शन आएगा तो देखिए मैं एक तो एग्जांपल दिखा रहा हूं। बोर्ड में आपको ज्यादातर क्या देगा? CH3 CH11 CH2। ठीक है, बोलेंगे यहाँ पर H प्लस OH दे रहा है, H प्लस H2O दे रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा A, और यहाँ पर देंगे आपका B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरन THF, यहाँ पर देंगे आपका H2O2 OH नेगेटिव। ये बोलेंगे आइडेंटिफाई AB, आइडेंटिफाई A एंड B, लिखने से ही 2 मार्क्स।
कोई बोल पाएगा इसका आंसर? ए क्या होगा, बी क्या होगा? नेम लिखिए, नेम। CH3 CH2 OH, कौन सा? ए क्या होगा और बी क्या होगा? फर्स्ट वाला? नहीं 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 नहीं, बोलिए इसका आंसर लिखिए। और भी तो है आप लोग। ए क्या होगा, बी क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, ठीक है। बी में आएगा, ठीक लिखे हो, सही हुआ है आपका। आपका सही हुआ है, तो बी का आंसर आ रहा है आपका टर्मिनल प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 OH, मतलब प्रोपानॉल, मतलब प्रोपाइल अल्कोहल हो रहा है, प्रोपानॉल हो रहा है। नेम भी इसके साथ लिखना। ए में आएगा आपका CH3 CH, मिडिल में OH, तो यहाँ पर आपका होगा CH3 CHOH, यहाँ पर आपका CH3 मतलब ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, ए वाला प्रोडक्ट आया। ये वाला बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, स्टेट बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब रिएजेंट इंपॉर्टेंट में ए वाला जो कंपाउंड, ए वाला घुमा के भी दे सकता है, ठीक है, बट रिएजेंट का यूज ऐसे आ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा, तो इसका मैकेनिज्म जानना है हम लोग। बोर्ड के लिए जो जरूरत है मैंने बोल दिया, इसके बाद इसका मैकेनिज्म में जाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म यहां पर देखिए, ये वाला मैकेनिज्म थोड़ा अलग पैटर्न का है, ठीक है। जैसे आप लोग क्या ले रहे हो, RCH11CH2, ठीक है। मैं बॉन्ड लाइन करके लिखूंगा तो आपके लिए इजी होगा। देखिए, वो बॉन्ड लाइन करके टीचर के लिए इजी होता है, बट स्टूडेंट के लिए समझने के लिए बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। बॉन्ड लाइन करके करूंगा तो इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, इसको ऐसे ऐसे कर दूंगा, हो जाएगा। मतलब ये वाला लिखा, ठीक है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर BH3 डाला, क्योंकि B2H6 फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा। ऐसे यहाँ पर आपका B, नहीं यहाँ पर H, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर H, ऐसे हो रहा है। ये वाला आपका डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पर आपका डेल्टा नेगेटिव, लिख दिया। होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूं, यहाँ पर आपका हो रहा है BH2, सो ऑन लिख दिया। इसके बाद ऐसे करके यहाँ पर होल 3B, इसके बाद OH नेगेटिव H2O2, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आएगा आपका ऐसे। ये वाला है सिंपल सा मैकेनिज्म। ऐसे बोलूं क्या, एक्सप्लेन करके बोलूं? ये भी एक्सप्लेन है, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। देखिए, मेरे को लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। बॉन्ड लाइन करके बोलूं क्या, कंपाउंड को खुल के लिखाऊंगा। देखिए, ये वाला भी सेम मैकेनिज्म यहाँ पर ही मैं बोलूंगा, यहाँ पर H2O2 कर, ऐसे ही बोलने से आपको समझ में आ रहा है क्या? इस फॉर्मेट में बोलने से, देखिए इस फॉर्मेट में मैं बोलूंगा, मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मेरे को ज्यादा नहीं लिखना पड़ता। बट इस फॉर्मेट में लिखूंगा, आपके लिए इजी है, क्योंकि आप कंपाउंड का अरेंजमेंट देख पा रहे हैं। बॉन्ड लाइन करके लिखने से बहुत इजी होता है, बट स्टूडेंट के लिए खुल के दिखाया, ठीक है। अच्छा बोला है, खुल के दिखाए, तो ये वाला समझ में, जिसको समझना है ऐसे इस फॉर्मेट में आप लोग कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर जैसे
हम लोग V2H6 दे रहा हूं, तो डाई एल्किल बोरेन, ठीक है, डाई एल्किल बोरेन दे रहा हूं, तो V2H6 इस फॉर्मेट में रिएक्ट नहीं करेगा। ए वाला आपका BH3, ठीक है, देखिए BH3 आपको देख के क्या लग रहा है, न्यूट्रल है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, मतलब नेगेटिव चार्ज क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो इसके ऊपर कौन रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करेगा, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और V2H6 पर में रिएक्ट करने जाएंगे तो ये वाला रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, और ये वाला में इस फॉर्मेट में, ऐसा फॉर्मेट में है जहां पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो BH3 फॉर्मेट में जैसे आएगा, बोरॉन का ऐसे H है, मतलब यहाँ पर आपका 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये वाला बोरॉन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, तो मतलब BH3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम कर रहा है। ये वाला क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर व्हाट इज द रोल ऑफ द V2H6 इन द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपका आंसर होगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में, तो इसलिए यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जो BH3 एल्किन के साथ 2 कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, ठीक है। देखिए ये वाला 1 नंबर कार्बन और ये वाला 2 नंबर कार्बन, ठीक है, 1 नंबर के साथ अटैच हुआ, मतलब ये वाला BH3, तो कैसा ट्रांजिशन स्टेट आएगा, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट आता है, ठीक है। यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका H, ऐसा, यहाँ पर आपका डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। V2H6 ऐसे रिएक्ट करेगा तो आपका इस फॉर्मेट में आ जाएगा, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पर आपका डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। ये वाला 1 नंबर के साथ अटैच, मतलब V2H6 1 नंबर कार्बन के साथ अटैच हुआ, तो 2 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका जेई मेन, जेई एडवांस लेवल तक आ रहा है, ठीक है, जा रहा है मैकेनिज्म, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म बोर्ड के लिए जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर आपका जैसे 2 नंबर कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ पर आपका CH2, यहाँ पर आपका B, यहाँ पर आपका H, यहाँ पर आपका ऐसा, तो ये वाला आपका डेल्टा पॉजिटिव, ये वाला आपका डेल्टा नेगेटिव, 2 ट्रांजिशन स्टेट आया, ये वाला 1 ट्रांजिशन स्टेट, ये वाला 1 ट्रांजिशन स्टेट। तो देखिए, देख के बोलिए कौन सा ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, लॉजिक भी बोलना होगा। देखिए ये वाला क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला हो रहा है आपका 1 डिग्री इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, इंसिपिएंट का मतलब यहाँ पर आपका पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए डेल्टा देके लिख रहा हूं। तो इसलिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब हम लोग कार्बोकैटायन बोलेंगे उसको इंसिपिएंट कार्बोकैटायन बोलता है, ठीक है। ये वाला यहाँ पर देखिए, नहीं ये वाला आपका 2 डिग्री है, ठीक है, ये वाला आपका 2 डिग्री कार्बोकैटायन, यहाँ पर ये वाला हो रहा है आपका 1 डिग्री इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, ठीक है, 1 डिग्री इंसिपिएंट कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ए वाला लाइन लिखने के बाद ही आपको समझ में आ रहा है 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। और भी यहाँ पर लॉजिक है, देखिए ए वाला बोरॉन कहां पर है, टर्मिनल में, मतलब इस साइड कोई भी ग्रुप नहीं है, इस साइड कोई भी ग्रुप है नहीं है, बट इसके अंदर में, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे क्या है, एल्किल ग्रुप है, तो मतलब यहाँ पर आपका स्टेरिक हिंडरेंस है, मतलब स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक फैक्टर काम कर रहा है,
ठीक है, स्टेरिक फैक्टर आ रहा है, मतलब स्टेरिक हिंडरेंस है। जैसे ही कोई भी ट्रांजिशन स्टेट में ऐसे स्टेरिक हिंडरेंस आएगा तो इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब उस स्टेरिक हिंडरेंस को ओवरकम करना है तब जाके रिएक्शन फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी जरूरत है क्योंकि इस स्टेरिक हिंडरेंस को रिलीज करना है, रिमूव करना है, मतलब उस ओवरकम करना है। तो यहां पर कोई भी नो स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है, क्योंकि ये वाला टर्मिनल है, नो स्टेरिक हिंडरेंस। ठीक है, आया समझ में? तो लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो रहा है, लेस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो रहा है। आया समझ में? तो ये वाला क्या हो रहा है आपका, मोर स्टेबल हो रहा है, मोर स्टेबल ये वाला हो रहा है, ये वाला आपका लेस स्टेबल हो रहा है। किसी का कोई डाउट है? किसी का कोई डाउट है क्या? नहीं है तो बोलिए, लिखिए। किसी का कोई डाउट है? देखिए 2 नंबर कार्बन, 2 तो कार्बन मैंने चूज किया, एल्किन के एक कार्बन के साथ रहेगा तो ए वाला, और 2 नंबर कार्बन के साथ रहेगा ए वाला। तो क्वेश्चन यहां पर जो पूछ सकता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में टर्मिनल प्रोडक्ट क्यों होता है? आया समझ में क्या नहीं आया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्यों टर्मिनल अल्कोहल प्रोडक्ट होता है? Why terminal alcohol is formed in hydroboration oxidation reaction? आपका आंसर क्या होगा? In reaction intermediate 4 member cyclic transition state is formed. 4 member नहीं तो यहाँ पर ही लिखना चाहिए, in reaction intermediate stable 4 member, स्टेबल लिखने से ही आपको, आप बोल रहे हो 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ऐसे जो 2 मैकेनिज्म आ रहा है, ठीक है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू इन रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। ओके, और कुछ नहीं लिखना है। आया समझ में? जो क्वेश्चन क्या बोला, व्हाई टर्मिनल प्रोडक्ट इज फॉर्म इन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्यों टर्मिनल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? आपका आंसर होगा इन रिएक्शन इंटरमीडिएट 4 मेंबर स्टेबल 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म। स्टेबल जस्ट लिख देना, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट लिखने के आगे लिख देना स्टेबल 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर हुआ? देखिए बहुत सिंपल सा था, आप लोग को समझ में आ गया शायद। तो ये वाला था आपका ट्रांजिशन स्टेट। तो इसके बाद क्या होगा, मैं नेक्स्ट पेज में आ रहा हूं। नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर आपका प्रोडक्ट आ रहा है, यहां से आपका, नहीं तो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर और कुछ नहीं कर रहा हूं, जिसको जो करना है कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आ रहा है RCH2, यहाँ पर CH2 BH2, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट मतलब ये वाला ट्रांजिशन पाथ फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। मोर स्टेबल पाथ मतलब 4 मेंबर स्टेबल 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसके बाद आपका ये वाला आ रहा है। इसके बाद क्या होगा, सेम फॉर्मेट में एल्किन फिर से, मतलब एल्किन फिर से अटैक करेगा, मतलब ऐसे फिर से आपका, मैं शो ऑन कर देता हूं क्योंकि सेम फॉर्मेट में ही होगा। मतलब यहाँ पर फिर से आप RCH11CH2 देंगे तो डाई एल्किल बोरेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देंगे तो
मतलब यहाँ पर और भी एक क्वेश्चन आता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में कितना नंबर ऑफ एल्किन यूज होता है? आंसर होगा 3 नंबर ऑफ 3 मोल एल्किन विल यूज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा RCH2 होल 3B, मतलब आपका हो गया ट्राई एल्काइल बोरोन। ठीक है, इसके बाद आप H2O2 OH नेगेटिव देंगे, मतलब हाइड्रोलाइसिस करेंगे और ऑक्सीडेशन भी बोल पाएंगे क्योंकि यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर आपका RCH2 OH अल्कोहल हो रहा है, यहाँ पर आपका H3BO3 बोरिक एसिड। ये वाला है आपका फाइनल मैकेनिज्म। यहां से स्टार्ट हुआ 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबल 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पर आपका ट्राइएल्किल बोरेन हुआ, उसके बाद H2O2 देखिए हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपका अल्कोहल आ जाएगा। इसका मैकेनिज्म नहीं बोल रहा हूं, इसका भी मैकेनिज्म इस स्टेप का मैकेनिज्म है। ठीक है, वो जानने का ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाला हो गया। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ठीक है, ये और एक टॉपिक बोलने के बाद क्वेश्चन बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है